हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी के मैकेनिज़्म, उसके क्लिनिकल फंक्शन, सोर्सेज, सब कुछ। और किस तरह विटामिन डी हमारी सनलाइट विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, वो कैसे है, किस तरह वो स्पेशल प्रोडक्ट तैयार होता है स्किन में, और किस तरह वो ब्लड से लीवर के पास जाता है। लीवर किस तरह अपने एंजाइम्स के ज़रिए एक नया प्रोडक्ट बनाता है, जो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसका रेगुलेटरी एंजाइम जो है वो किडनी में होता है, वो उसे कन्वर्ट करता है। सो सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन मतलब पहली लीवर में होगी, सेकंड किडनी में होगी, उसके बाद कैलबाइंडिन प्रोड्यूस होगी इंटेस्टाइन में। कैलबाइंडिन के प्रोड्यूस होने से कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्ब होगा। और फॉस्फेट क्यों नेसेसरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जो सनलाइट है वो हमारी स्किन में पड़ी, स्किन पे एपिडर्मिस और डर्मिस पे पड़ी। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफर स्क्वेमस एपिथेलियम होती है हमारी स्किन पे। तो 7 हाइड्रो ऑक्सी कोलेस्ट्रोल जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस पे कन्वर्ट हो जाएगा कोलीकैल्सिफेरॉल। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें लाइट पड़े और कोई सब्सटेंस एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए फिज़िकली और केमिकली। इट्स कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब कोलीकैल्सिफेरॉल इसकी एक्टिव फॉर्म बन गई है। सो सॉरी, इनएक्टिव फॉर्म है अभी तो। अब ये मैं सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ड्रा कर रहा हूँ। इसके अंदर लीवर, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कोलीकैल्सिफेरॉल हमारे ब्लड के थ्रू लीवर के पास जाता है। ये लीवर है, और लीवर में कौन सा स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नेम है 25 हाइड्रोक्सीलेज। मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 25 दोनों पे हाइड्रोक्सिलेशन चाहिए। सो हमें विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। एक हाइड्रोक्सिलेशन लीवर में होगी, सेकंड जो होगी वो किडनी में होगी। किडनी के स्पेशल एरिया है, किडनी का में द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में क्या है, नेफ्रॉन में प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है उस स्पेसिफिक एरिया में एक एंजाइम पड़ा होता है। उस एंजाइम का नेम भी इसी के साथ मिलता है, लेकिन वो हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है एट कार्बन नंबर 1 पे। 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सीलेज जो कि इसका नेम है, वो यहाँ पे होता है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये नेफ्रॉन है। मैं आपको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी ड्रा करके दिखाऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहला पाथवे, सेकंड, इसकी एक्टिव फॉर्म, सब कुछ। अब जो कोलीकैल्सिफेरॉल है वो लाइक के लीवर के पास गया, और इसने यहाँ पे जाके इसे लीवर में ब्लड के ज़रिए गया, और इसे यहाँ पे एक एंजाइम मिला जिसका नेम आपको बताया अभी, 25 हाइड्रोक्सीलेज। अब जो 25 हाइड्रोक्सीलेज है ना, आपने क्या करना है कि 25 हाइड्रोक्सीलेज जो है उसे लेज़ को हटा के कोलीकैल्सिफेरॉल उसके पीछे लगा देना है। जैसे 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, जो कि ये बन जाएगा प्रोडक्ट। इसे D3 भी कहते हैं, प्रो विटामिन डी, D3। लीवर में 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम होता है, ये करता रहता है क्योंकि लाइट पड़ती रहती है, और ये मतलब अपना एंजाइम भेज के और दोनों रिएक्शन करके 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बन जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट रोल जो है ना वो किडनी का है। ठीक है। अब ये मैंने कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, ABCD। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 25 पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी। पहली हाइड्रोक्सिलेशन तो इसने करवा दी लीवर ने। कहाँ पे करवाई, वी नीड हाइड्रोक्सिलेशन एट कार्बन नंबर 1 एंड 25।
पहली हाइड्रोक्सिलेशन तो लीवर ने करवा दी, सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन जो है ना, यही प्रो विटामिन डी जो 3 मैंने आपको बताया 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल, इसका मैंने लिख लिया था सारा, तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो किडनी के पास जाएगा। फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन परफॉर्म्ड बाय लीवर, सेकंड जो है ना वो अब किडनी के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको कि किस तरह किडनी करेगी। अब ये 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम से लीवर, और लीवर से ये प्रोडक्ट बना 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफ्लोल, और ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में गया 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस पे इसने क्या किया, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी की जनरेट कर दी, जिसे कहते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफिरोल। मतलब डाई का वर्ड इस वजह से यूज़ हुआ है क्योंकि ये डबल हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा। पहली हाइड्रोक्सिलेशन तो लीवर में होगी, दूसरी किडनी में होगी, तो आपने नाम से याद रख लेना है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफिरोल। अब ये तो मैंने सनलाइट का बता दिया कि किस तरह हमें एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की जनरेट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाइटरी इनटेक से किस तरह एक्टिव फॉर्म बनेगी। लाइक एर्गो कैल्सीफिरोल, ये क्या करता है, ये प्लांट से हम जब हम कोई वेजिटेबल वगैरह खाते हैं, विटामिन डी उसमें होता है, तो वो क्या करता है, एर्गो कैल्सीफिरोल को हमारे इंटेस्टाइन कोली कैल्सीफिरोल में कन्वर्ट कर देता है। अब कोली कैल्सीफिरोल चाहे स्किन से मिले चाहे हमें डाइट इनटेक से मिले, उसने पहला फंक्शन जो परफॉर्म करना है, जाना तो उसने लीवर के पास ही है पहली हाइड्रोक्सिलेशन के लिए 25 कार्बन पे, और जो सेकंड है वो उसने किडनी के पास जाना है, वरना तो एक्टिवेशन नहीं हो सकती ना किडनी के जाने के बगैर और लीवर के जाने के बगैर। सो ये अब चला गया यहाँ पे, तो इसने हाइड्रोक्सिलेशन करवा दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 125 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफ्रोल किस तरह अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीआईटी के पास जाके वहाँ स्पेशल रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, उन स्पेशल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, और वो किस तरह कैलबाइंडिन को जनरेट करते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट को। ये मैंने बड़ी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, स्टमक के साथ इंटेस्टाइन पर बनाऊँगा ताकि आपको इजी से क्लियर हो जाए। ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ।